तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है शिक्षाशाला। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट जी के क्वेश्चन जो पॉलिटी से रिलेटेड है। मेरा नाम है राघव तिवारी और मैं आज आपके सामने पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूं जो यूपीएससी, एसएससी, एनटीपीसी, जनरल नॉलेज या कोई भी एग्ज़ाम हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, उसमें ये क्वेश्चंस हमेशा से पूछे जाते रहे। तो ये क्वेश्चंस उस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, हम अपने पहले क्वेश्चन को बढ़ते समय ज़्यादा व्यतीत ना करते हुए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है कि संविधान सभा के गठन का औपचारिक प्रतिपादन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। जी दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही सरल है कि संविधान सभा का गठन जो है उसका औपचारिक प्रतिपादन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। आपका ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी एम.एन. रॉय या फिर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको 10 सेकेंड का समय दिया जाता है, जल्दी से जल्दी अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए दोस्तों, अपने उत्तर की ओर बढ़ते हैं। जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी यानी कि एम.एन. रॉय। जी दोस्तों, जो एम.एन. रॉय थे उनके द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का औपचारिक प्रतिपादन 1934 में किया गया था। 1934, तो आप सन भी याद रखें, कभी कभार ये भी पूछ दिया जाता है। चलिए दोस्तों, अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यानी कि जो भारत के लिए संविधान की रचना है उसके लिए सबसे पहले सुझाव किसने दिया था, कौन सी पार्टी ने दिया था। आपके पास ऑप्शन है ए कांग्रेस पार्टी, बी मुस्लिम लीग, सी स्वराज पार्टी या फिर डी सर्वदलीय सम्मेलन में 1946। आप अपना उत्तर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको 10 सेकेंड का समय दिया जाता है। चलिए दोस्तों, इसके उत्तर की ओर बढ़ते हैं। जो सही उत्तर है वो है सी यानी कि स्वराज पार्टी ने। जी दोस्तों, इसका सही उत्तर सी है। जी दोस्तों, इसका उत्तर सी बिल्कुल ठीक है, किंतु एक करेक्शन कीजिएगा दोस्तों, ये 1924 नहीं 1934 है। जी दोस्तों, राइट आंसर सी, स्वराज पार्टी ने 1934 में भारत के लिए संविधान की रचना के लिए सबसे पहले संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। कि इन्होंने कहा था कि एक संविधान सभा होना चाहिए जो संविधान का निर्माण करे, जिसके द्वारा संविधान के निर्माण का कार्य किया जाए। तो ऑप्शन सी स्वराज पार्टी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा किसे 1942 में संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया। प्रश्न बहुत ही सरल है कि ये जो सूची दी गई है आपको नीचे, इनमें से कौन सा ऐसा लीडर था, अंग्रेजी लीडर, ब्रिटिश लीडर, जिसको ब्रिटिश सरकार द्वारा 1942 में संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया था। आपके पास ऑप्शन है ए माउंटबेटन, बी वॉरेन हेस्टिंग, सी साइमन या फिर डी सर स्टेफर्ड क्रिप्स। आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए दोस्तों, जो उसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी सर स्टेफर्ड क्रिप्स। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा 1942 में क्रिप्स मिशन, आपने नाम सुना होगा क्रिप्स मिशन, उसको सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में 1942 में भारत भेजा गया था, जिसने संविधान निर्माण हेतु कार्य किया। चलिए दोस्तों, अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न चौथा प्रश्न है, भारत में साम्यवाद के जनक प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। भारत में साम्यवाद के जनक कौन माने जाते हैं। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, एम.एन. रॉय या फिर बी.एन. राव। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए दोस्तों, जो उसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी एम.एन. रॉय। जी दोस्तों, भारत में साम्यवाद के जनक के रूप में एम.एन. रॉय जी का नाम जाना जाता है, एम.एन. रॉय। चलिए दोस्तों, अपने अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न 5वां, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संविधान की दृष्टि से। ये कई बार एमसीक्यू टाइप में पूछा गया है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक, जो पहली बैठक है संविधान सभा की संविधान निर्माण के लिए, वो कब हुई थी। आपके पास ऑप्शंस हैं ए 9 दिसंबर 1946 को,
बी 12 दिसंबर 1946 को, सी 13 दिसंबर 1946 को, या फिर डी 11 दिसंबर 1946। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ये एनसीईआरटी में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, इसका सही उत्तर की ओर बढ़ते हैं। जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए। जी दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 1946, डेट 9 दिसंबर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार कौन थे? जी दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिसमें भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा था, उस समय भारतीय संविधान के निर्माण में संवैधानिक सलाहकार यानी कि जो कानूनी सलाहकार थे वो कौन थे? आपके पास ऑप्शंस हैं, ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी BN राव, या फिर डी AM मुंशी। आप जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। आप एक सीरियल वाइज बता सकते हैं कि ए का उत्तर ये है, बी सेकंड का उत्तर ये है, थर्ड का उत्तर ये है, फोर्थ का उत्तर ये है, लास्ट में वीडियो के। चलिए दोस्तों, इसके सही उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो छठे क्वेश्चन का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है सी, यानी कि BN राव। जी दोस्तों, BN राव इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जिसने BN राव सेलेक्ट किया था उसका 100% ठीक है। जो भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे वो BN राव थे। चलिए दोस्तों, अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के प्रथम अधिवेशन में सर्वमान्य रूप से अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा दोस्तों, अस्थायी अध्यक्ष की बात हुई यहाँ पे, स्थायी अध्यक्ष की नहीं। संविधान का प्रथम अधिवेशन संविधान का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें सर्वमान्य रूप मतलब सबने किसको संविधान का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? किसको चुना था सबने? आपके पास ऑप्शंस है, ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी BN राव, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, 10 सेकंड का आपको समय दिया जाता है, जल्दी से जल्दी अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। दोस्तों, जो इसका सही उत्तर है वो है बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जी दोस्तों, कई दोस्त बोल रहे होंगे मेरे कि इसका उत्तर ए क्यों नहीं है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्यों नहीं है? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो राजेंद्र प्रसाद जी थे ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, परमानेंट अध्यक्ष थे उसके, ना कि अस्थाई अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। जी दोस्तों, चलिए, आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी आ गया है आपके सामने। जो जिनको भी कन्फ्यूज़न थी उनका कन्फ्यूज़न अब दूर हो जाएगा कि अस्थायी अध्यक्ष यानी कि परमानेंट मेंबर के रूप में, परमानेंट अध्यक्ष के रूप में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे उनको कब चुना गया था? आपके पास ऑप्शन हैं, ए 9 दिसंबर 1946 को, बी 12 दिसंबर 1946 को, सी 13 दिसंबर 1946 को, या फिर डी 11 दिसंबर 1946 को। आपके पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट में बताएं। मैं जानता हूं दोस्तों, हमारे कई साथी होंगे जो ये उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसका उत्तर बताऊंगा, आप इसको कहीं नोट कर लें डायरी पेन में, ताकि आपको ये उत्तर हमेशा के लिए याद रहे। तो आपसे कहीं भी पूछा जाए तो आप उसका उत्तर झट से बता सके। तो दोस्तों, जो इसका सही उत्तर है वो है डी, यानी कि 11 दिसंबर 1946। जी दोस्तों, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे इनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। चलिए दोस्तों, अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 9वां, भारतीय संविधान की रचना में निम्न में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? यानी कि जो भारतीय संविधान की रचना हुई थी उसमें निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा संविधान था या कौन सा ऐसा स्रोत था, कौन सा ऐसा सोर्स था जिसने सर्वाधिक प्रभाव छोड़ा, जिसका संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? आपके पास ऑप्शन है, ए ब्रिटिश संविधान, ब्रिटेन का संविधान, या बी भारत सरकार अधिनियम 1935, सी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, या फिर डी आयरलैंड का संविधान। आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं।
दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी ऑप्शंस हैं इन सब की भूमिका संविधान में थी। इन सब संविधान या इन सब स्रोतों के माध्यम संविधान में अपनाया गया था, भारतीय संविधान में। किंतु सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव पड़ा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे। जो उसका सही उत्तर होगा दोस्तों वो है बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। जी दोस्तों, अगर आप हमारा भारत का संविधान उठाएंगे तो उसमें आप देखेंगे इसके ज़्यादातर प्रावधान जो हैं वो 1935 के एज इट इज़ कॉपी हैं। जी दोस्तों, बिल्कुल सेम टू सेम ही भारतीय संविधान में उनको अपनाया गया है। जैसे आप सूची देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें जो 1935 के संविधान से अपनाई गई हैं। आधे से ज़्यादा संविधान तो जो हमारा है वो 1935 के अधिनियम से ही अपनाया गया है, उसी को पूरा कॉपी कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, अपने अगले प्रश्न की ओर, अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो है संविधान सभा द्वारा निम्न में से किसे प्रतीक के रूप में चुना गया था। जी दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम से पूछा गया है कि संविधान सभा द्वारा जो संविधान की सभा थी उसने किसे प्रतीक यानी कि संविधान के मुहर के रूप में अपनाया गया, किसे अपनाया था उन्होंने। ए कमल, बी हाथी, सी पंजा या फिर डी शेर। देखते हैं दोस्तों कौन सही उत्तर देता है। आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है, जल्दी से जल्दी अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए दोस्तों, इसके सही उत्तर क्यों बढ़ते हैं। जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी। जी दोस्तों, हाथी। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया था। मैं आशा करता हूँ दोस्तों हमारा आज का ये जो प्रश्नोत्तरी का सेशन था, MCQ का जो सेशन था जनरल नॉलेज का, वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलो दोस्तों। अपने जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने हैं, और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको अपने मित्रों तक शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुंच सके, वो भी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें। क्योंकि आपको दोस्तों अकेले नहीं चलना है, आपको सबको लेके चलना है। जी दोस्तों, सबका साथ सबका विकास हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है, तो हम भी यही नारा देना चाहेंगे, सबका साथ सबका विकास। और दोस्तों अगर आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, हमें भी प्रेरणा मिलेगी। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जल्दी से हमारी जो भी वीडियोज़ आएँ वो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए। और नोटिफिकेशन बेल को तो ज़रूर ऑन करें। चलिए दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।